हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपना कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे फिलअप करने जा रहे हैं। क्योंकि यूजली हम लोगों को जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं वो आफ्टर फिलिंग द फॉर्म आते हैं, जहाँ वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं एंड आफ्टर दैट मिस्टेक उनको सोल्यूशन चाहिए होता है कि सर अभी हम लोग अपने फॉर्म को कैसे एडिट कर सकते हैं। सो व्हाट वी थॉट कि बेटर हम लोग पहले एक वीडियो बनाएं जहां हम लोग आपको ये गाइड करें कि आप अपने एप्लीकेशन को फिल करते टाइम किन एक बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली फिल हो और उसको एडिट करने की नौबत ना आए। सो एज यू ऑल नो कि यहाँ पे काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जिनको हमको फिल करना होता है। तो जो कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 7 सेक्शंस हैं। 7 सेक्शंस एज यू ऑल कैन सी कि पर्सनल लोन इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप विद बैंक, पर्टिकुलर्स ऑफ कोर्स जिसके लिए आप लोन अप्लाई करने वाले हो, कॉस्ट ऑफ कोर्स, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड, prospect of earning after completion of the course and supporting documents. So guys, इसको मैं 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसमें क्या एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको फिल करने की ज़रूरत है, क्या एक चीज़ें हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो, और जो एरर है उसको हम लोग कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं बाय सीइंग दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ स्टूडेंट जो कि एक एप्लीकेंट होगा, पेरेंट एंड हस्बैंड जो है वो को एप्लीकेंट होंगे, एक थर्ड पर्सन गारंटर और को ऑब्लिगेंट होगा। तो यहाँ कभी भी को एप्लीकेंट और को ऑब्लिगेंट को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। जो पेरेंट्स होते हैं आपके वो हमेशा ही आपके को एप्लीकेंट होते हैं, जो गारंटर होता है वो हमेशा ही आपका को ऑब्लिगेंट होता है, मतलब उस पर ऑब्लिगेशंस हैं आपके लोन के। और जो यूजुअल जो मेन्यू होता है उस मेन्यू में यहाँ पे जो को एप्लीकेंट है, जो गारंटर है, वो पॉपअप नहीं है। यूजुअली ओनली स्टूडेंट एंड पेरेंट्स डिटेल वाला ही टैब होता है। जब भी आप लोन 7.5 लाख से ऊपर का अप्लाई करते हो तो वो थर्ड टैब जो है वो अपीयर हो जाता है। इसमें आप एज यू ऑल कैन सी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंडेटरी है। देन अगेन स्टूडेंट के फादर का फर्स्ट नेम, अगर कोई लेडी है जो मैरिड है देन उनके हस्बैंड का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये भी मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ फॉर ऑल मैंडेटरी, कैटेगरी फॉर ऑल मैंडेटरी, सेक्स फॉर ऑल मैंडेटरी, मैरिटल स्टेटस मैंडेटरी। देन अगेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट ओनली, इट इज नॉट फॉर ऑल। देन परसेंटेज मार्क्स अगेन वो भी स्टूडेंट के लिए ही मैंडेटरी। ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट का ऑप्शन होगा, आप वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपके लिए ऑप्शनल है फॉर योर गार्डियन एंड गारंटर कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। सो इन ड्रॉप डाउन यू नीड टू सी कि अगर आपको कुछ भी ऐसा फेमिलियर और रेलेवेंट टू योर फादर्स ऑक्यूपेशन, रेलेवेंट टू योर गारंटर्स ऑक्यूपेशन अगर दिखता है तो आप लगाइए। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है देन लेट इट बी, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि विद्या लक्ष्मी पोर्टल में साफ साफ ऑप्शनल लिखा है देन डेफिनेटली कुछ तो रीजन है उसके पीछे। सो यू शुड नॉट ब्रेक योर हेड। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो ये जो डिटेल है, डिटेल्स ऑफ आइदर स्टूडेंट और पेरेंट और को एप्लीकेंट शुड बी प्रोवाइड। तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं डिटेल्स। पैन नंबर ये ऑप्शनल होगा फॉर ऑल द 3, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं ड्यू टू सो मेनी रीजंस। कई बार स्टूडेंट अपना पैन नंबर नहीं देते हैं। एट टाइम्स स्टूडेंट जो है उनका एज 18 से कम होता है तो उनको लगता है कि वो पैन कार्ड के लिए एलिजिबल है ही नहीं, एंड डाउन द लाइन उनको पता लगता है कि वो माइनर पैन कार्ड बनवा सकते हैं, तो फिर वो अप्लाई करते हैं तो इसके आने में देरी होती है। तो वो एट लास्ट आपको बैंक को एक अंडरटेकिंग भी देना होता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपने वहाँ पे अपना मतलब यहाँ पे अपना पैन कार्ड इंसर्ट नहीं किया है। तो वो वैलिड रीजन के साथ आप अंडरटेकिंग बैंक को दे सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है। स्टेट, एड्रेस, विलेज ये सब आपको भी पता है मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये आपको पिन कोड मैंडेटरी है। कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ईमेल आईडी ये मैंडेटरी है, ये आपको सबका ही देना है फॉर ऑल द 3 और 2। देन प्रेजेंट बैंकर्स डिटेल, तो इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है
पेरेंट्स हैं, को एप्लीकेंट है, सबका ही डिटेल देना है, लाइक कि उनका अकाउंट किस बैंक में है, IFSC कोड क्या है उनका, देन ब्रांच क्या है, अकाउंट टाइप लाइक सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, देन अकाउंट नंबर एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइबिलिटी डिटेल्स, वो भी ऑप्शनल है, ये आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर सिंपली आपको चीज़ें लग रही हैं कि आप बता सकते हो, देन यू कैन गिव। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको ट्रबल क्रिएट कर रही हैं, देन लेट इट बी, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, वेदर रिलेटेड टू चेयरमैन, डायरेक्टर, एम्प्लॉय ऑफ आर बैंक और एनी अदर बैंक्स, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो देना है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं उनके गार्डियन बैंक में नहीं होते हैं, जो चेयरमैन, डायरेक्टर या एम्प्लॉय अगर किन्हीं के गार्डियन बैंक में हैं तो आपको वहाँ पे यस प्रोवाइड करना है, और अगर फर्दर डिटेल्स जो भी मांगी जा रही हैं आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड कर देना है। पर्टिकुलर्स ऑफ कोर्स फॉर विच लोन इज रिक्वायर्ड, तो मतलब कि आप जिस भी कोर्स के लिए लोन ले रहे हो उस कोर्स का डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो फर्स्ट वन आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि आपने एडमिशन जो लिया है वो मेरिट कोटा से लिया है या मैनेजमेंट कोटा से लिया है। तो यहाँ आपका एक और डाउट क्लियर होता है कि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपका एडमिशन अगर मेरिट कोटा से हो रहा है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, आप मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन लेके लोन अप्लाई कर सकते हो। द सेकेंड वन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये ऑप्शनल है, अगर वहाँ पे अवेलेबल है आप डाल दीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है देन लेट इट बी, डोंट ब्रेक योर हेड। वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन होता है, अगर आप ऐड कर पा रहे हो देन ऐड इट, वहाँ ऑप्शनल नीचे जाके अगर ऐड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप ये डिटेल्स आगे भी प्रोवाइड कर सकते हो। इवन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वहाँ पे, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वहाँ पे कॉलेज का डॉक्यूमेंट जो बोनाफाइड होगा वो होगा, तो उससे पता लग जाएगा, सो डोंट वरी। नेम ऑफ कोर्स अगर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन लेट इट बी। देन कोर्स ड्यूरेशन, ये तो आपको पता ही होगा, सो इट इज़ मैंडेटरी, आपको ये दे देना है, और ये इस फॉर्मेट में देना है कि अगर आपने 4 साल का कोर्स ऑप्ट किया है देन 04-00 डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब जो आपका कोर्स है वो टेंटेटिवली कब स्टार्ट होने वाला है, जब भी 1 जून 1 जुलाई कुछ ऐसे डेट्स होते हैं तो वो डेट। देन डेट ऑफ कंप्लीशन, तो इसमें भी एक ऑप्शनल टेंटेटिव डेट आपको दे देना है कि टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा। इनका कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन आप ये प्रोवाइड कर सकते हो विथ वन स्पेकुलेटेड डेट्स। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कोर्स स्लैश सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी इसमें जो आपको डिटेल्स देना है, देखिए लोन रिक्वायर्ड जो होगा वो टोटल कोर्स कॉस्ट एंड जो अमाउंट आप अपने ओन सोर्स से ला रहे हो या कोई स्कॉलरशिप अमाउंट से ला रहे हो, तो उसको माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको बैंक देगी। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी साल का आपका कोर्स है आप उसको एज पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट डिटेल आप डाल सकते हो। कुछ एक वहाँ पे अगर एक्स्ट्रा बाइफर्केशंस हैं तो आप उनको इनमें ही कहीं एडजस्ट कर सकते हो, वो भी नहीं हो पा रहा है देन एट लास्ट आपको सब कुछ को लाके सनरीज में डाल देना है। कुछ भी ऐसे बाइफर्केशंस हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है देन उनको सनरीज में डाल दीजिए। देन अगर कोई ओन सोर्स, मतलब आप अपनी तरफ से भी कुछ पैसे ऑलरेडी जमा कर चुके हो बैंक को, जो कॉलेज को सॉरी, जो आप रिफंड नहीं चाहते हो, then you can provide that amount here, so loan amount will come after subtraction। तो आप ऐसे इन चीज़ों को एडजस्ट करके ये डिटेल डाल सकते हो। नेक्स्ट, द डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड, दिस फील्ड इज मैंडेटरी इफ रिक्वायर्ड लोन अमाउंट इज मोर देन 4 lakhs। तो व्हाट आई सजेस्ट कि ये जो 4 lakh लिखा है ये 7.5 lakh एंड अबव है, कि अगर आपका लोन अमाउंट 7.5 लाख से ऊपर है तभी आपको जो सिक्योरिटी डिटेल्स जो है, मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करना है। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, तो ये रीपेमेंट प्रपोज जो है अगर आप डालना चाहते हो देन व्हाट आई सजेस्ट 180 मंथ्स डाल दीजिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते देन लेट इट बी, छोड़ दीजिए इसको। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अगेन आप इसको 120 मंथ्स 120 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कंप्लीट करना चाहते हो। कुछ अमाउंट अगर आप डालना चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन पुट सम लाइक 15,000 पर मंथ आई वांट टू पे, 10,000 पर मंथ आई वांट टू पे, तो ये आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि आप यही करने वाले हैं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सैलरी।
आप इससे कम भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्लेसमेंट। तो ये कहीं भी कोई पत्थर पे खींची हुई लकीर नहीं है, सो डोंट वरी। द लास्ट वन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हम लोगों को सबमिट करना है। तो द डॉक्यूमेंट शुड बी इन JPEG, PNG, PDF, TIFF। तो व्हाट आई सजेस्ट, आप JPEG में ही अपलोड कीजिए, क्योंकि PNG जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट साइज है, फोटो का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो डेफिनेटली फॉर यू क्लैरिटी डजंट मैटर हियर, ओनली इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सब कुछ विजिबल हो, दैट्स इट। सो द फर्स्ट वन, मार्कशीट आपको मैंडेटरीली डालना है, प्रूफ ऑफ एडमिशन आपको मैंडेटरीली डालना है, जो एक्सपेंसेस का शेड्यूल है वो आपको मैंडेटरीली, जो आपके प्रॉब्ली ये जो दोनों पेपर्स हैं वो सेम हो सकते हैं कि बोनाफाइड में ही ये दोनों ही चीज़ें मेंशन हो, तो आपको 2 बार ये चीज़ें अपलोड कर देनी है। प्रूफ ऑफ इनकम एंड एसेट ये भी मैंडेटरी है आपके गार्डियन के लिए, अगर आपने वहाँ पे कुछ मेंशन किया है। तो अगर आपने ये मेंशन किया है कि आपके गार्डियन का इनकम 6 लाख पर एनम है, तो आपको डेफिनेटली उनका आइदर, अगर वो सैलरीड है तो फॉर्म 16, अगर वो बिजनेस पर्सन है तो ITR, और अगर आपने 1,60,000 ऐसा कुछ डाला है तो उनका एक इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, वो इनकम सर्टिफिकेट आप लाके बैंक को सबमिट कर सकते हो। देन अगेन जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है ये ऑप्शनल है, ITR ऑप्शनल है, लैंड डॉक्यूमेंट्स ये सब ऑप्शनल है यहाँ के लिए। अंडरटेकिंग ये तभी रिक्वायर्ड है जब आपने वहाँ पे इनिशियली अपना पैन नंबर नहीं डाला है। तो दिस अंडरटेकिंग विल असर्टेन कि आपने एक इंडेमनिटी दी है कि आपने किन एक रीजन से पैन कार्ड नहीं जमा किया था, पैन नंबर नहीं सबमिट किया था। देन पासपोर्ट साइज फोटो एंड ऑल, दिस ऑल ऑप्शनल, देयर नो नीड टू अपलोड, आप इसको बाद में लाके जमा कर सकते हो। नाउ गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि आपको अपने ईमेल को पीरियोडिकली चेक करते रहना है, आपको डैशबोर्ड को चेक करते रहना है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड होना चाहिए ताकि उस पर बैंक आपको कॉल कर सके। नेक्स्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेस्ड ऑन दैट ही आपको स्कीम सेलेक्ट करने हैं। अभी स्कीम कहाँ से सेलेक्ट होता है, स्कीम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सर्च एंड अप्लाई, मतलब वहाँ जब आप सब कुछ सेव कर लेते हैं देन। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इंडिया में कोई एजुकेशन कर रहे हो और अगर आपने SBI का ग्लोबल एडवांटेज स्कीम अप्लाई कर दिया है तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में स्टडीज़ के लिए अवेलेबल हैं आपको वही प्रोडक्ट्स अप्लाई करने हैं ताकि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट ना हो। नेक्स्ट थिंग कि आपका जो लोन है उसमें अगर कोई क्वेरीज होती है तो बैंक आपको 15 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड करेगी, और अगर लोन अमाउंट 7.5 लाख से ज़्यादा है तो 30 डेज के ऊपर बैंक आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये एक बेसिक गाइडलाइंस हैं जो बैंक ने, विद्यालक्ष्मी पोर्टल ने आपको प्रोवाइड किया है। अदर देन दैट आप ये चीज़ें देख सकते हो कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि आपका जो ये ओवरऑल जो टैब है ये 15 मिनट्स के लिए ही एक्टिव होता है। सो आप कुछ भी अगर सबमिट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये डिटेल्स सबमिट कर दिए हैं, देन आपको तुरंत से सेव कर लेना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप ये काम कर सकते हो। तो आई थिंक इट विल हेल्प यू। और सबके बाद जो सर्च ऑप्शन है, इस सर्च ऑप्शन में जाके ही आपको अपना लोन अप्लाई करना है, जहां आपको बैंक एंड प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट्स को आप यहीं पे इसके फीचर्स भी देख सकते हैं, फीचर्स को देखने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने लोन अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस में आके बीच बीच में चेक करते रहना है कि उसमें चीज़ें अप टू द मार्क हुई हैं या नहीं, बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं। आप इवन बैंक को विजिट भी कर सकते हो। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी क्लैरिटी लेके आएगा, आप लोगों को आपके एप्लीकेशन फिल करने में थोड़ी हेल्प होगी। सो अगर आप लोगों को इससे थोड़ा भी हेल्प होता है देन प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।